ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम केदारनाथ धाम की बदलती तस्वीर, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। केदारनाथ महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित ये प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। 4 धामों में विशिष्ट तीर्थ है केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दुर्गम है केदारनाथ। शिव भक्तों की अगाध श्रद्धा का केंद्र है केदारनाथ। शैव संप्रदाय का शीर्ष स्तंभ है केदारनाथ। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और महासमाधि स्थली भी है केदारनाथ। नर नारायण पर्वतों से घिरा केदारनाथ हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहता है। साल 2013, तारीख थी 16-17 जून की। यही दिन था जब केदारनाथ में अब तक की सबसे भीषण आपदा आई और पूरा देश स्तब्ध रह गया। प्रकृति ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते ही सब कुछ जलमग्न हो गया। आपदा में हजारों जिंदगियां समाप्त हो गईं या फिर लापता हो गईं। 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क सड़कों से टूट गया। 2000 से अधिक भवनों का नामो निशा मिट गया। सब कुछ बहा ले जाने वाली आपदा में ये भगवान भोले शंकर का चमत्कार ही था कि दृढ़ता के साथ अटल रहा केदारनाथ का मंदिर। दिन बीते, समय गुजरा, लेकिन इस आपदा से सहमे भक्तों और देशवासियों को ऐसा लगा कि केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण असंभव है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही केदारपुरी में पुनर्निर्माण के मरहम से आपदा के जख्मों को मिटाने की कोशिश और तेज हुई। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज न केवल केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास और पुनर्विस्तार हो रहा है, साथ ही यहाँ सनातन संस्कृति का विराट वैभव भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 4 वर्षों में 5वीं बार नवंबर 2021 में केदारनाथ धाम पहुंचे। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे केदारनाथ धाम परिसर की कायाकल्प में ही बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के पुनर्निर्मित समाधि स्थल और नई प्रतिमा का अनावरण के साथ साथ तीर्थ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों का निर्माण, मंदाकिनी नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए भारवाहक दीवार, गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें केदारनाथ धाम में संगम घाट का पुनर्विकास एवं रेन शेल्टर शेड, प्राथमिक चिकित्सा एवं पर्यटक सुविधा केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ पंक्ति प्रबंधन, मंदाकिनी वाटर एटीएम एवं मंदाकिनी प्लाजा, प्रशासनिक कार्यालय एवं अस्पताल भवन, केदारनाथ तीर्थ स्थल में संग्रहालय परिसर, सरस्वती सिविक एम्यूनिटी भवन का निर्माण कार्य शामिल है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था, और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर
और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच इस वर्ष दोबारा से केदारनाथ के कपाट जब भक्तों के लिए खोले गए तो उत्साह देखते ही बना। कुछ ही दिनों में दर्शन करने आए भक्तों का नया कीर्तिमान बन गया। जय हिंद, जय श्री केदार। मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, CEO सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर केदारनाथ से। हम लोग 2013 से यहाँ मेडिकल सर्विस दे रहे हैं। 2013 की त्रासदी में हम लोग सबसे पहले आए थे और 2013 से लेकर 2022 में जो भी यहाँ कार्य हुए हैं हम उसके गवाह हैं और हम देख रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। हमारे आदरणीय, माननीय और सम्माननीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस काम के साथ साथ उन्होंने जो नीचे ऑल वेदर रोड भी बनाया है वो भी बहुत बढ़िया है। यात्रियों को बहुत अच्छे तरीके से वो ड्राइव करके आ सकते हैं। यहाँ के सकारात्मक बदलाव और सुविधाओं से भक्त खुश हैं। ओम प्रकाश तनेजा, बुधनी, सीहोर जिले के MP से। प्रधानमंत्री के और टीवी चैनलों से देखकर ये लग रहा था कि सड़कें अब अच्छी हो गई हैं, तो वो वाकई में अच्छी हो गई हैं। सड़कों की स्थिति में ड्राइवर ने भी ये बताया कि पहले जैसे बहुत मुश्किलें रहती थी, आज फिर भी आज यात्रा सफल है। I am Lalit Advani. We are blessed to visit Bhagwan Kedarnath Dham and we would like to say the administration is very, very nice. This is excellent arrangement for all pilgrims. There is arrangement of food, water, medical facility, good darshan and the administration is doing it very competently. हर महादेव, मैं यहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करने आया था और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के प्रशासन ने मुझे पूरा सहयोग दिया और मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कपिल पांडे, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। रुद्रप्रयाग प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं, हमारे बहुत बढ़िया से दर्शन हुए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा नाम सलोनी है, हम पंचकुला से आए हैं। तो अभी हम ऋषिकेश से केदारनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो पहले डर रहता था मन में कि केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाली है और रास्ता बड़ा जो है बहुत लंबा है और जाम बहुत रहता है। बट जब हम यहाँ पहुंचे, अब हम रुद्रप्रयाग में इस समय, तो जो ये रोड को देखा है तो बहुत ही अच्छी ये रोड है, बहुत ही आरामदायक सफर रहा हमारा, कोई हमें दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो ये जो भी रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये जो ब्रिजेस चल रहे हैं, इससे जो रास्ता है वो बहुत छोटा हो गया है और टाइम भी अब कम लगता है लोगों को पहुंचने में और कठिनाई नहीं है। तो ये जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है डेवलपमेंट, तो ये बहुत अच्छा कर रही है और हम उनको थैंक यू करते हैं कि ऐसे ही जो ये डेवलपमेंट हो रही है ताकि ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ आते रहें केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। यहाँ हेलीपैड की व्यवस्था ने भक्तों की राह आसान कर दी है। जो हेली व्यवस्थाएं हैं वो इस बार थोड़ी बढ़ाई गई है, लेकिन वर्कलोड काफी है हेली के ऊपर और हेली की जो भी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन ये हेली कंपनियां जो डिपेंड करती हैं मौसम के ऊपर, यहाँ डेली 1 बजे के बाद बारिश होती है, हेली सर्विसेज रुक जाती है, तो उससे थोड़ी समस्या जरूर होती है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर एक एयर एम्बुलेंस भी स्टार्ट कर दी जाए तो यात्रियों को बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि जो भी इमरजेंसी मेडिकल होते हैं उनको हम आसानी से नीचे भेज सकते हैं। जय हिंद, जय श्री केदार। साधना और तप भक्ति की शक्ति को शिव और सृजन में कैसे रूपांतरित करते हैं, बाबा केदारनाथ में जाकर इसकी स्वतः अनुभूति होती है। यहाँ की विकास योजना मात्र भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि इस स्थल की लौकिक और तीर्थ यात्रियों की आंतरिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक सार्थक प्रयास है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम केदारनाथ धाम की बदलती तस्वीर, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।